तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं तारिक अजीज सहयोग फिनसब में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज फिर मैं नया वीडियो लेके आया हूँ बिकॉज़ ऑफ अभी मार्केट का जो सिनेरियो है, बहुत सारा स्टॉक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा स्टॉक बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, ये समझना बहुत ही डिफिकल्ट हो जा रहा है। तो इस परिस्थिति में हम लोग कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में लेके काम करना होगा जहाँ परफॉर्मेंस वाइज़ बढ़िया रहेगा और आपका इन्वेस्टमेंट का भी ग्रोथ बढ़ेगा। क्योंकि अभी पहले एक 20 साल पहले जो टॉप कंपनी थी, वो आज के दिन में टॉप कंपनी नहीं है। क्योंकि मार्केट में जो सिनेरियो आज से चेंज हो रहा है। समय के साथ-साथ अभी पहले के ज़माना जैसा स्टॉक मूव करता था, जैसा परिस्थिति था, उस हिसाब से स्टॉक का मूवमेंट था। तो अभी परिस्थिति पूरी चेंज हो चुका है। पूरी समय के साथ-साथ शिफ्ट होने लगा है। पहले हम लोग सर्वाइव करते थे, कैसे कि इकोनॉमी को ग्रो किया जाए। अभी हम लोग करते हैं एग्रेसिव माइंड में सर्वाइव करना कोशिश करने लगा। अभी अभी हर तरफ युद्ध लग रहा है, हर तरफ एक प्रॉब्लम में लगा हुआ हर वक़्त, हर तरफ एक कॉन्फ्लिक्ट ऐड किया हुआ है। इंसान हर परिस्थिति से एक नेगेटिविटी से गुज़र रहा है। हर देश में एक कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट लगा हुआ है किसी के साथ। कोई छोटा जो बड़ा देश जो है वो छोटा-छोटा देश को कोशिश कर रहा है ले लेने का। अगर आप देखते हैं यहाँ ईरान-इज़राइल वॉर चल रहा है, इवन ताइवान चाइना के साथ चल रहा है, अमेरिका वेनेजुएला को ले लिया, तो ऐसा बड़ी-बड़ी जो कंपनी इवन रशिया, यूक्रेन ये तो अभी भी स्टॉप नहीं हुआ है। तो इस परिस्थिति में ग्लोबली जो चल रहा है एक्चुअली यही है आने वाला दुनिया। हाँ, यही है आने वाला दुनिया क्योंकि अभी आने वाला दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई इक्विपमेंट में हाथ पड़ेगा वो है डिफेंस सेक्टर। सब अपना डिफेंस को मजबूती करने में लगे हुए रहेंगे। तो अभी जो शिफ्टिंग का जो बात मैं किया हूँ इकोनॉमिक का, आज से 20 साल 30 साल पहले डिफेंस का कोई वैसा नामो-निशान नहीं था, वैसा एग्रेसिव नहीं था, सब हम लोग बाय करते थे बाहर से। बट अभी क्या हो रहा है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग खुद का मैन्युफैक्चरिंग कोशिश कर रहे हैं प्लस टेक्नोलॉजी को बाहर से एडॉप्ट करके अपना इंडिया में तैयार करने का सोच रहे हैं। तो वैसा ही बहुत सारी कंपनी है डिफेंस में। लेकिन सेकंड हर वक़्त हम लोग का इंडिया का जो परिस्थिति है, तो मेडिकल सेक्टर तो माने मेडिसिन सेक्टर जो है ये ऑलवेज़ गुड। तो इस सेक्टर्स में तो बिना हम लोग छुए रह नहीं सकते। तो ये सेक्टर में आप शिफ्टिंग नहीं है, ये सीधा कंसिस्टेंसी रहेगा, ये तो शिफ्टिंग नहीं कर सकते हैं। थर्ड इज़ कंज्यूमेबल गुड्स जो आपका कंज़म्पशन एचयूएल बहुत सारे जितने हम लोग का कंज़म्पशन स्टॉक्स है, तो ये सब कंपनी जो है, तो ये सब कंपनी भी थोड़ा कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस करेंगे बट इतना ग्रोथ नहीं दिखेगा आपको। फोर्थ पॉइंट में दिखेगा एआई रिलेटेड स्टॉक्स। अभी पहले आईटी में हम लोग डिपेंडेंट थे, अभी वो मूव करके एआई में मूव कर जाएगा। तो एआई का बहुत बड़ा कॉन्ट्रिब्यूशंस रहेगा। तो यहाँ एआई आने वाला कल और क्या-क्या तहलका मचा सकता है, तो इसलिए एआई रिलेटेड स्टॉक्स में तो आँख बंद करके आगे बढ़ते रहिए और थोड़ा-थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करते रहिए। मल्टीबैगर अगर बनाना होगा पैसा का तो एआई स्टॉक्स आने वाला कल कब क्या बूम करता है किसी को पता नहीं है। फोर्थ में अगर देखना है तो पावर, एआई के लिए जो पावर लगता है वो बेसिकली पावर्स का रिक्वायरमेंट है। तो पावर के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पावर सेक्टर जितना इन्वेस्टमेंट जितना कंपनी है, तो पावर सेक्टर के भी बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू में अगर देखते हैं तो ग्रोथ दिखेगा। प्लस जितना पोर्ट सेक्टर्स है, पोर्ट्स में अगर जाते हैं तो पोर्ट्स वगैरह भी अच्छा मूवमेंट करेंगे। तो ये शॉर्ट में मैं बताना चाहता हूँ कि आस्ते-आस्ते इकोनॉमिक शिफ्ट हो रहा है। तो ये शिफ्ट को अपना भी जो पोर्टफोलियो है, उसको भी आप कोशिश करिए शिफ्ट करने का। इसमें क्या होगा, तो आपका पोर्टफोलियो में प्रॉफिट भी दिखेगा अच्छा, क्योंकि क्या होता है ना वो 10 कंपनी में 8 कंपनी नीचे चले आता है तो 2 कंपनी में सुपर होता है। आप देखें पहले के ज़माने में जितना भी था, किसी ने अगर आज से 20-25 साल पहले 30 साल पहले जब जो स्टॉक्स उठाए थे, तो उस टाइम में 10 कंपनी का जब कंपनी का स्टॉक्स उठाया देखिएगा 9 कंपनी 8 7-8 कंपनी तो नामो-निशान ही नहीं है कंपनी का। बट 3 कंपनी इतना फाड़ के बिज़नेस दिया है कि इतना ग्रोथ दिखाया है कि वो 7 कंपनी का नाम भूल जाने से कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसा ही हमको वो 7 कंपनी जो अगर फिर मैं नाम मेरा ज़ीरो हो जा रहा है, तो वैसे ही उस जगह में हम लोगों को कोशिश करना होगा अपने आप को पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसमें लगे रहिए, इसमें आप अपना पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करते रहिए। तो आज का मेरा टॉपिक स्टॉक्स है, जो मैं लेके आज डिस्कस करूँगा। रेनबो केयर लिमिटेड कंपनी है। ये बेसिकली बच्चे लोग का केयर्स वगैरह जितना आपका मेडिकल इक्विपमेंट होता है स्टॉक्स में लगता है रिक्वायरमेंट, इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। ये आने वाला कल का ये बहुत बड़ा प्रोजेक्शन है। ये 2000 के ऊपर टारगेट दे रहा हूँ मैं।
बिकॉज़ ऑफ अभी ये स्टॉक्स 1400 के आसपास है। मैं मेरा पीक था 1200 के आसपास से मेरा पीक था, बट अभी स्टिल 1400 चली गया है, तो आप लोग यहाँ से भी ले सकते हैं। ये 2500 का मूवमेंट 2000 से 2500 का मूवमेंट आने वाला 6 महीना में आपको दिखा देगा। ये बढ़िया स्टॉक्स है, लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत बढ़िया प्रॉस्पेक्ट है, बट 1 ईयर के अवधि के लिए रखिए आप, आपको 1 ईयर में अच्छा प्रॉफिट दिखेगा, आप मूव करिए। 40% प्रॉफिट, 50% प्रॉफिट मिलेगा, आप निकल सकते हैं यहाँ से। तो ये बहुत बढ़िया स्टॉक्स है। चलिए आज मैं फंडामेंटली या टेक्निकली इस स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। स्क्रीन में देख पा रहे हैं स्टॉक रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर लिमिटेड, बहुत बढ़िया स्टॉक है। मार्केट कैप है 364 करोड़। ये करंट मार्केट प्राइस है 1414, और इसका हाई अगर लो देखते हैं 1000 लो किया है 1649, माने 1600 रुपये का हाई है। तो मेडिकेयर बहुत ही रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर बहुत बढ़िया कंपनी है। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया प्रॉस्पेक्ट में रख सकते हैं। इसका डिविडेंड अच्छा है, फेस वैल्यू 10 है, और रिटर्न ऑन कैपिटल आपका 18.2 आप देख पा रहे हैं। अगर आप इसका प्रॉस्पेक्ट देखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो देखिए ये मैंने जस्ट नीचे का बेस बना हुआ है आपका 1100 के आसपास इसका ब्रेस है। तो 1100 से मूवमेंट करके दिन 1400, और एक्सपेक्टेड इस नया हाई तोड़ने के बाद 1600 का हाई तोड़ने के बाद ये नया हाई बनाने के लिए रेडी हो रहा है। तो 2000 का मूवमेंट के लिए रेडी हो रही है। तो ये बहुत बढ़िया स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं आप इसको। इसका पी देखिए आप, बहुत ही बढ़िया स्टेप्स में रखा हुआ पी इसका, ठीक है। इसकी पीयर कंपनी जो होती है अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टीज है। तो रेनबो चिल्ड्रन को भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो में। 5%, 3 to 4% के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है तो 1% भी डाल सकते हैं आप अपना। अगर आप देखते हैं इसका सेल्स ग्रोथ, तो आप देखिए 23, 24, 25 एंड 26 में सेल्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए बढ़िया ग्रोथ दिया है। मैंने आस्था से पॉजिटिव था तो सितंबर 34 में, 25 में आप देख रहे हैं, और 26 में भी 145 में आके पहुंचा है। नेट प्रॉफिट काफ़ी क्वाइट गुड, बढ़िया दिखा रहा है नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आप चेक करिएगा तो बढ़िया है। 544 दिख रहा है आपको यहाँ, 544 करोड़ दिख रहा है आपको, ठीक है। और मार्च में 494, तो ग्रो कर रहा है। आप देखिए अगर 2020 से 200 करोड़ था, वो आज जाके 544 करोड़ है। तो मैंने प्रॉफिट जो अगर देखिएगा आप, ग्रो कर रहा है। मैंने लाइक का 2019 में अगर आप चेक करते 2015 में इट्स अ 25 करोड़ की प्रॉफिट थी, आज वो बढ़ के 282 करोड़ नेट प्रॉफिट अगर आप चेक करते हैं। तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट ऑफ व्यू है, कंपनी का ग्रोथ अपवर्ड ट्रेंड में है। अगर आप कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखिएगा तो 10 साल के लिए ये 22% है, 5 साल में 21% है, और 3 साल का सेल्स देखिएगा 13%। तो आपको बेसिकली देखना है लास्ट 5 ईयर्स का 21 का ग्रोथ दिखा रहा है ये, ठीक है। 5 साल में 48% कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है। स्टॉक प्राइस सीजीआर का रिटर्न भी 5 साल का अभी तो उसका, बिकॉज ये नया एनएफओ था, 3 साल का 14% का रिटर्न दिखा रहा है। 1 साल का तो अभी रिटर्न वाइज दिखा, रिटर्न ऑफ इक्विटी आप देखते हैं तो 10 साल में 18% है। बैलेंस शीट चेक करते हैं अगर आप, तो इसका रिजर्व बहुत बढ़िया स्टॉक रिजर्व है। देखिए 1547 रिजर्व रखा हुआ है। ये बहुत बड़ा प्लस साइन है, बिकॉज ऑफ आपका लाइबिलिटी साइड अगर देखते हैं आप, तो 891 236 इज नियर अबाउट 11 समथिंग 1100 का आसपास आपका लाइबिलिटी है, और आपका रिजर्व रखा हुआ 1500 के आसपास। तो ये बहुत पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत बढ़िया है। यहाँ 2:1 से बढ़िया स्टेप्स में रखा हुआ अगर आप चेक करिएगा। कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी बहुत बढ़िया है। थोड़ा मार्च में ख़राब आया था, बिकॉज हर मार्च में इन लोगों का थोड़ा सा इश्यूज़ रहता ही है, बट ओवरऑल अगर चेक करते हैं तो देखिए बढ़िया है इन लोग का। देखिए बेड कैपेसिटी बहुत बढ़िया है, सब बढ़िया दिख रहा है आपको। यहाँ मार्च में भी बहुत बढ़िया दिखा है,
12,77,000 के आसपास है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर चेक करते हैं तो ये प्रोमोटर के पास 49.84 है, एफआईएस के पास 17.24, डीआईएस के पास 21.12 एंड पब्लिक के पास 11.68 एंड अदर्स 0.25। तो प्रोमोटर्स मैक्सिमम होल्डिंग किया हुआ, तो ये बहुत बड़ा गुड साइन है। क्योंकि क्या होता है अगर आप चेक करिएगा, क्योंकि इस परिस्थिति में बहुत समय क्या होता है आपका प्रोमोटर्स वगैरह भाग के निकल जाता है कम सम वगैरह, तो ये यहाँ सब गुड साइन है। इसका सबसे पॉजिटिव जो न्यूज़ है, पॉजिटिव प्रॉस्पेक्ट जो है, कंपनी सेल्स का ग्रोथ जो है 10 साल में 22% है, तो ये बहुत बड़ा गुड साइन है। बिकॉज सेल्स, आफ्टर ऑल सेल्स बढ़िया होना चाहिए, तो सेल्स इनका बहुत कंसिस्टेंसी बढ़िया है। और स्टॉक ट्रेड इन 8.7 का बुक वैल्यू, देखिए ये तो बड़ा इश्यूज है नहीं, बिकॉज ऑफ बुक वैल्यू तो ट्रेडिंग होता ही है। बट वर्किंग कैपिटल हैविंग इंक्रीजेस 52.8 डेज से 95 डेज, ये थोड़ा कॉशन सिचुएशन है, बाकी सब सिचुएशंस का बढ़िया है और ये आप अपने पास अपना पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, ये बढ़िया आपके लिए बढ़िया रहेगा। दोस्तों, रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर लिमिटेड बहुत बढ़िया कंपनी है, आप अपना पोर्टफोलियो में इसको ऐड कर सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए प्रोस्पेक्ट है। और अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्वेरी, कोई भी क्वेरी रहता है आपको, तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी रहता है तो मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर दूंगा। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, आने वाला कल मैं कोशिश करूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों को दे पाऊँ। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।